सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब बच्चों, परम पिता परमात्मा की असीम रजा है अपने ऊपर। ऐसे घोर कलयुग में कोई भी भगवान को चाहने वाला सच्चे राह पर नहीं है। प्रथम तो कोई भगवान चाहता नहीं। काल ने ऐसे आइटम तैयार कर दिए, ये सारे चैनल यूट्यूब मोबाइल में कितने बकवास, दिन देखो रात देखो चलते देखो करते देखो। परमात्मा ने इसी के हथियार को इसी पर चला दिया। हमारे बच्चे इन्हीं चैनलों को, इन्हीं उपकरणों को, मोबाइल आदि को, यूट्यूब सिस्टम, इंटरनेट को कैसे सदुपयोग कर रहा है। आपकी अच्छी किस्मत है, परमात्मा ने सारा खेल कराया है। करे करा वसाइया मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। उस मालिक ने यह सारा खेल करा है इन वैज्ञानिकों में प्रेरणा कर करके। और क्योंकि इन पैसा चाहिए, बकवादी लोग बतेरे हैं जो इसमें देखे जाएंगे और हमारे बच्चे मालिक की गुणगान सुनेंगे, उसकी महिमा सुनेंगे, अपना कल्याण करा लेंगे। आप बच्चों सत्यनारायण कथा सुन रहे हो, आप सूक्ष्म वेद सुन रहे हो। आपने सुन लिया 104 साल का महापुरुष ब्राह्मण, वेद और गीता का प्राकांड विद्वान कहलाता था। और जब मालिक का यथार्थ ज्ञान हुआ, बैठ गया पेट पकड़ के और उस 5-6 साल के बालक के चरणों में पड़ गया। मैं भगता मुक्ता हुआ, कर्म कुंद किया नाश, गरीब दास निज ब्रह्म तुम, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। बच्चों, उसके बाद रामानंद जी के साथ कोई ब्राह्मण ऋषि नहीं रहा जो ऋषि बना रखे, क्योंकि वो भाई मांगे भूखे थे। उन्हें सोचा तुम्हारी रोजी रोटी चाहिए उनको, तो मैं माहौरी थी, जगह जगह प्रवचन करे थे, संस्कृत जाने थे। लेकिन उनमें एक ब्राह्मण था, यू स्वामी रामानंद जी। उसी दिन से अपना कर्म बनाने के लिए अलग बैठ गया, आश्रम बना लिया। और आश्रम तो था जो ऋषि बने हुए थे, उन आना बंद कर दिया। बाकी अन्य सामान्य नागरिक तो आते रहे उनके पास, और परमात्मा जाते रहे, यथार्थ ज्ञान बताते रहे। उनको इतने लाभ होने लगे, गिनती नहीं रही। उस मालिक के आशीर्वाद से, कबीर साहब की कृपा से। जैसे पहले केवल ब्राह्मण लोगों को दीक्षा देते थे रामानंद जी, फिर परमात्मा ने उनको ऐसी फड़क निकाली, सिकंदर लोधी को तकलीफ हुई, उसके बाद वो सेट हुए। जाति पाति तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन मुसलमानों को अलग मानते थे तब भी। तो जिस टाइम कबीर साहब ने उनका भरम तोड़ दिया, उसके बाद वो अन्य जाति वालों को दीक्षा देने लगे थे स्वामी रामानंद जी। और 150 वर्ष जीवित रहे परमात्मा कबीर जी की रजा से, क्योंकि उनको एक शंका होगी थी कि थोड़ा सा जीवन रह गया, ये भक्ति मैं कर नहीं पाऊंगा और वो मेरी जागी छूट, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तो परमात्मा ने कहा था, आप जब तक चाहोगे तब तक जीवन दूंगा आपको, आप यह भक्ति करो। उनको प्रत्येक बात का विश्वास था, क्योंकि मालिक थे वो, खुद आंखों देख आए थे, इसलिए वो दृढ़ हो गए। फिर उसके बाद जैसे एक राजपूत थे पीपा दास जी, और रविदास जी चमार जाति से, और भी काफी दूसरी जाति वालों को भी कबीर साहब ने रामानंद जी से गुरु दीक्षा दिलाई। तो बच्चों, दास देख के आया था, गंगा के किनारे एक आश्रम है जहां रामानंद जी पहले रहा करते थे।
वो तो कच्ची झोपड़ियां हुआ करती थी, बढ़िया बना बनू के छान छून की कच्ची लीप लाप कर रखा करते दीवारों पे। अब वहां पक्के बना रखे हैं, और वहां 3 मंजिल बना रखी है, पूरा मकान बना हुआ है। हम खुद देख कर आए थे, सैकड़ों भगत मेरे साथ थे। एक नौका में बैठ के गंगा पार करके उस रामानंद जी के उस आश्रम में आप गए। वहां कोई नहीं था। हम लोग खुलवाया ऊपर, खुला एक कमरा देखने खातिर गए ऊपर। वहां एक फोटो कबीर साहब का, एक रामानंद जी का, वो भी सामान्य जैसे चित्र ही बने हुए होते हैं कागज के। वह तीसरी मूर्ति नहीं थी। आज भी याद है कि रामानंद जी कबीर साहब के शिष्य थे, और कबीर साहब रामानंद जी के शिष्य थे, मतलब किसी तरह समझो। उसके बाद रामानंद जी के साथ कोई नहीं रहा। तो बच्चों, हमने संसार समाज नहीं देखना, अपना कल्याण देखना है। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं। समर्थ ने बाह पकड़ ली, आपको कोई दिक्कत नहीं होने की। लेकिन मर्यादा का पालन आपको करना होगा, ये नियम है। मर्यादा खंड करने से फिर मालिक साथ नहीं देता। यम किंकर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्म राय के अंक मिटावे लेख रे। जीव जूनी नहीं जा बाठा डे गही, दरग मंज हजूर पकड़ छे की बही। सोन मंडल सतलोक अगमपुर धाम है, धनबंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। आप ऐसे समर्थ सक्षम की शरण में हो मेरे बच्चों, और सुन लो, विश्वास करो। मूर्ख मनवा काल की चिंता, क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता, क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। गब्बन गऊ काट के डाली, कैसे करी जठाई, कह सिकंदर इसे जीवित कर दे, जब मानो तेरी खुदाई। गब्बन गऊ काट के डाली, कैसे करी जठाई, कह सिकंदर इसे जीवित कर दे, जब मानो तेरी खुदाई। बच्छा गऊ तत्काल जवाई, फिर दूध दुआती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता, क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। इंद्रमती पर काल झपट्या, सतगुरु करी सहाई, कमाल कमाली जीवित कीने, सत कबीर दुआई। इंद्रमती पर काल झपट्या, सतगुरु करी सहाई, कमाल कमाली जीवित कीने, सत कबीर दुआई। सिकंदर की जलन बुझाई, वो तो करामती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता, क्यों सताती है सतगुरु,
अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। बिजली खां पठान सुलझाया, और अब्राहिम सुल्तानी, हिंदू राजा वीर सिंह ने सिख गुरु की मानी। बिजली खान पठान सुलझाया, और अब्राहिम सुल्तानी, हिंदू राजा वीर सिंह ने सिख गुरु की मानी। वेद कतेब एक कहे कहानी, कोई जात न पाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता, क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। जो चाहे सो कर दे सतगुरु, भरम पड़ो मत कोई, सेव दड़ पर शेष चढ़ाया, पीछे करी रसोई। जो चाहे सो कर दे सतगुरु, भरम पड़ो मत कोई, सेव दड़ पर शेष चढ़ाया, पीछे करी रसोई। माँ बेटे की 84 खोई, या कथा बताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। जगन्नाथ का मंदिर बचाया, जल्द ही न करी चढ़ाई, साहेब कबीर के तेज के आगे फीका पड़ गया भाई। जगन्नाथ का मंदिर बचाया, समुद्र न करी चढ़ाई, साहेब कबीर के तेज के आगे फीका पड़ गया भाई। विपर रूप कर दे दुहाई, मेरी नई पार बसाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। सिकंदर दरबार में साहिब कबीर ने पग पे डाला पानी, जगन्नाथ के पांडे के पैर की या पड़ गई आग बुझाई। सिकंदर दरबार में साहिब कबीर ने पग पे डाला पानी, जगन्नाथ के पंडे के पैर की या पड़ गई आग बुझाई। दूत भेज कर पूछी कहानी, जो की त्यों ही पाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। उबलते तेल के बर्तन में डाले, बंदी छोड़ कबीर, सेक तकी कह मंत्र से तेल की, ठंडी करी तासीर। उबलते तेल के बर्तन में डाले, बंदी छोड़ कबीर, सेक तकी कह मंत्र से तेल की, ठंडी करी तासीर। डाली उंगली ना सही पीड़, सिकंदर को मूर्छा आ जाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। साहिब कबीर को काटन चाला, शेख तकी जलील, आर पार तलवार निकल जा, फिर भी समझा नहीं खलील। साहिब कबीर को काटन चाला, शेख तकी जलील, आर पार तलवार निकल जा, समझा नहीं खलील। भाग गया ना लाई ढील, साहिब को हंसी आ जाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। शेख तकी ने जुल्म गुजारी, 52 करी बदमाशी, खूनी हाथी आगे डाले,
बांध जोड़ अविनाशी, शेख तकी न जुल्म गुजारे, 52 करी बदमाशी, खूनी हाथी आगे डाले, वो बांध जोड़ अविनाशी, हाथी डर के भाग जासी। जनता जय बुलाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। झूठा प्रचार किया झूठे गुरुओं ने, कबीर करे भंडारा, 2 रोटी का साधन नहीं था, भेख जुड़ा अतिवार। झूठा प्रचार किया झूठे गुरुओं ने, कबीर करे भंडारा, 2 रोटी का साधन नहीं था, भेख जुड़ा अतिवार। खुद बन आया के 100 बन जा रहा, यो होता हिमाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। जीवा दत्ता ने सूखे खूंड पर ले परीक्षा भारी, साहेब कबीर के चरणामृत से हरी हुई वाडारी। जीवा दत्ता ने सूखे खूंड पर ले परीक्षा भारी, साहेब कबीर के चरणामृत से हरी हुई वाडारी। कबीर बट से जाता पुकारी, दुनिया देखण जाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। रविदास कबीर हाथी चढ़ चाले, संग ले ली गणका माई, गंगो दक्षी सी में भर के, मदिरा जो पीवे माई। रविदास कबीर हाथी चढ़ चाले, संग ले ली गणका माई, गंगा जल शीशी में भर के, मदिरा जो पीवे भाई। 64 लाख ने भक्ति बहाई, मूर्ख को नहीं प्रतीत आती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। तेरे गरीब दास ने छुड़ानी में बलराम की गौ चराई, गंगा जी को प्रगट करके रानी मात नलाई। आपकी महिमा खूब बताई, दुनिया नहीं समझ पाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। 9 योगेश्वर आन पहे, किन्ना ज्ञान अखारा, गरीबदास से चर्चा कीनी, निर्गुण सरगुण धारा। बटक बीच यूं कहा विस्तारा, लख 84 जाती है सतगुरु, अपना साथी है। गीसा जी को मारन चला, जीता नंबरदारा, मिल गई नजर नजर मसंत से, पाप बसम गया सारा। गीसा दास वो मिला कबीर करतारा, दिव दृष्टि खुल जाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। गुरु राम देवानंद ने दया करी, पया राम नाम का प्याला, सत्य नाम का मंत्र देके किया ज्ञान उजियाला। चरणों में लग रहे रामपाला, अब भक्ति मन भाती है सतगुरु, हरदम साथी है सतगुरु, अपना साथी है। गुरु राम देवानंद जी ने दया करी, पया राम नाम का प्याला, सत्य नाम का मंत्र देकर किया ज्ञान उजियाला। चरणों में रहे रामपाला, अब भक्ति मन भाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता, क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। बच्चों,
इस शब्द के अंदर परमात्मा की महिमा तो अपरंपार है वैसे, बाकी इसको भगवान मानने योग्य, जानने योग्य और विश्वास करने योग्य, इसमें सारी कथा आएंगी। इसके आधार से आगे अमर कथा चलेगी। इसमें सबसे पहले आया है ज्ञापन गऊ काट कह डाली, कैसी करी डठाई, कह सिकंदर से जीवित कर दे, जब मानो तेरी खुदाई। पच्छा गौ तत्काल जवाई, फिर दूध दुआती है सतगुरु अपना साथी है। अब ये समझाने की चेष्टा की है कि जिसकी शरण में तुम आगे हो वो कितना सक्षम है, कितना समर्थ है। ये 3 परमाणु से जो मुर्दे भी जीवित किए हैं, फिर गीता और वेदों से और पुराणों से पूरा इतिहास सामने रख दिया, फिर आंखों देखा उन महापुरुषों की अमर वाणी जिनने मालिक को देखा। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करता रे, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलनहारे। दो ठोड़ है एक तू बया एक से दो, गरीबदास हम कारणे आए हो मगजो। मैं भगता मुक्ता भया करब कंद भुआ नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। तो बच्चों, ये आपका दृढ़ विश्वास कराने के लिए अब आपको एक कथाएं सुनाता हूं। परमात्मा हिंदू और मुसलमान अपने दोनों बच्चों को समझाना चाहते थे। उस मालिक के घर में कोई दो नहीं, वहां कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, वहां सब बहन भाई, सब अच्छे नेक आत्मा, एक मालिक, एक नियम, एक विधान, एक जैसी व्यवस्था, वहां कोई अंतर नहीं। ना कोई दुख है, ना कोई शोक है, ना रोग है, ना वृद्धावस्था है, ना मृत्यु है। गीता जय 7 श्लोक 29 में कहा कि जो जरा और मरण से छूटने के लिए ही कोशिश कर रहे हैं और कोई इच्छा नहीं चाहती, यहाँ का ना स्वर्ग, ना माँ स्वर्ग, ना कोई देवता बनना, ना राजा बनना नहीं चाहते, वो उस तत्परम को, सारे अध्यात्म को और सारे कर्म को जानते हैं अच्छी तरह। तो बच्चों, वहां जरा नहीं, वहां मरण नहीं, वृद्धावस्था नहीं, वहां मृत्यु नहीं, सतलोक के लिए कहा है। लेकिन उन्हें सतलोक का रास्ता पता नहीं था ऋषियों को, भक्ति विधि पता नहीं था। ओम नाम का जाप करते, साथ में तप करते, एक खिचड़ी बना के एक काढ़ना यही रख दिए। ऋषि मुनि सब करे तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा कर राज दे दिया, फिर 84 में ठोक दिए। ऋषि मुनि सब करे तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा कर राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। इस साथ जुल्म कर रखा हमारे साथ, कर भक्ति, ला दे पूरा जोर, खड़ा खड़ा देखता रहता है, कंठे जाएंगे ये, लागे रहेंगे, ला दिए उल्टे धंधे, ऋषि बन गए, सिद्धियां होगी, अरे थारा गजब हुई। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब बेहतर अक्षणी खा गया चुनक ईश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिरे सभी काल के भेख। तपस्या करा करते बेचारे भगवान पाने के लिए परमाणु बढ़ा दिया, राम खोर ने जुल्म कर दिया, फिर अहंकार आ गया, ये तो अपने आप आओगा। शराब पीवेंगे तो उसी तरह हवा चलेगी उसकी दिमाग की, उसी तरह व्यवहार होगा, उसी तरह बकवास होगी। तो इन नशा कर दिया, सिद्धि का अहंकार हो गया, बेमतलब खस्या उस मानदाता चक्रवर्ती राजा के लिए। उस सिद्धियों से जो सारे उम्र में कमाई थी वह दिखा दी ताकत, बेहतर सोनी सदा। बताओ, 1.5 करोड़ से ज्यादा आदमी मार दिए। जब इतना हिंसा कर दी कि ये सुखते रहेंगे या तो जैसा किया कर्म दोनों भोगने पड़ेंगे, वो अलग बात है। ये तप ज्यादा कर लेते हैं, ओम नाम का जाप घना कर लेते हैं, वो कुत्ते गधे पड़न का टाइम लेट आवेगा। बच्चों, परमात्मा अपने
सारे बच्चों को, हिंदू था चाहे मुसलमान, यहाँ तो हिंदू और मुसलमान ही थे दो, और तीसरा मजहब नहीं था। ये जैनी वगैरह थोड़े बहुत होते थे, नाम मात्र, आज भी इनकी संख्या इतनी है। इन सबको समझाना चाहा परमात्मा ने, और क्या बताया करते कि तुम साधना गलत कर रहे हो, आप काल के द्वारा भ्रमित हो, हिंदू मुस्लिम दो नहीं है, सब एक पिता के बच्चे हो। काल ने तुम्हें अलग अलग करके आपस में टेंशन पैदा कर रखी है, लड़ा के मार रखे है। इसके जाल को समझो। तो मुसलमान को समझाने लगे हुए नाराज हो गए, हिंदुओं को समझाने लगे हुए हिंदू मानने नहीं, ये पंडित, ये मालिक के दुश्मन मिल गए, उधर से मुल्ला और काजी बन गए। उनको समझावे और वो उसने बुरा बतावे। देख कितना, आज तो बच्चों आपको तो समझ में आ गई होगी वो उनका क्या प्रयत्न था। वो उसके बच्चे हैं, उसके बच्चे हर काल न कति उनको इसी भांग पै दी। अब उस नशे में वो किसी ने कुछ नहीं समझे। अब छोटा सा पद पा गया पंडित का, सारी दुनिया माथा टेका, खूब चढ़ावा है, और नो सोचे मौज माजरी है, आगे जन्म में कुत्ता बनेगा और सबका गधा बनकर सबके पूरे करने होंगे। उधर मुल्लाओं को और काजियों को समझा करते तारी दुरुक्ति करेगा, ये ब्रान माटी करके मारेगा तुम्हें। तुम यहीं पर अपनी अपनी चला रहे हो, भगवान के दरबार में तो नियम चलेगा। नहीं है दार में दारा वहां तो, नहीं है दार में दार। परमात्मा कहीं भी खड़े होकर समझाने लग जाया करते। अब वहां एक बार तो इकट्ठे हो जाते हिंदू भी मुसलमान, ये दो ही थे और कौन था। अब वही कोई अच्छा गायक आ रहा है बढ़िया सुरीली आवाज से, एक दो शब्द तो सुनाते, भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे, लोग सोचते भगत आ रहा है, बढ़िया बात बताओ। और जब उनकी पोल पड़ने लगता, वो सारे तल मिला जाते। नहीं है दारम दारा वहां तो, नहीं है दारम दार। उस दरगाह में धर्म राय है, उस दरगाह में धर्म राय है, लेखा लेगा सारा वहां तो, नहीं है दारोमदार। मुल्ला को कह बंग सुनावे, अजान लगावे, मुल्ला को कह बंग सुनावे, ना बैरा कर तारा वहां तो, नहीं है दारोमदार। वहां किसी की नहीं चल रहा है, तुम्हारी ये यहाँ पर चल रही है, हुआ इन बातों का कोई लेखा नहीं होगा। तीसों रोजे खून करत हो, तीसों रोजे खून करत हो, कैसे हो दीदार वहां तो, नहीं है दारमदार। दिन मत रोजे रखे, सांझ पड़ी फिर मुर्गी मारी, उस दरगाह में होगी खुआरी। चलो आपकी धार्मिक क्रिया मान ली, व्रत करते हो, रोजे माने व्रत, दिन मत तो व्रत रखा, दिन छपने के बाद देश से कुछ खाओ, मुर्गी मार के खा ली, बकरी काट के खा ली, यो खा के धर्म हो गया। फिर कैसे दर्शन हो गए उस पाक खुदा के। तीसों रोजे खून करत हो, कैसे हो दीदार वहां तो, नहीं है दारमदार। मूल गंवाए चले हो काजी, मूल गंवाए चले हो काजी, भर लिया घोर अंगारा वहां तो, नहीं है दारमदार। के जो मूल पूंजी मनुष्य जीवन की लाए थे उसमें भी खो चले, ये घोर पाप भर लिया अपने कर्मा में। बहुत जल डूब गए हो भाई, बहुत जल डूब गए हो भाई, के जगह वो काला वहां तो, नहीं है दारोमदार। आप खूब समझाया भाई, तुम जो गलती कर रहे हो, ये कर्म कोई धर्म के है कभी को ना। तुम तो 84 लाख योनियों में गए, डूब गए तुम तो, और भगवान के दरबार में, न्यायाधीश के दरबार में तेरी दुरुक्ति होगी, काला मुंह करेंगे।
अब हिंदुओं को बताते हैं, वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाचे पुराण 18, वहां तो नहीं है दारमदारा। वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाचे पुराण 18, वहां तो नहीं है दारमदारा। जड़ को अंदरा पत्ते खुआवे, जड़ को अंदरा ये पान खवावे, बेसरे सृजनहारा, वहां तो नहीं है दारमदार। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, उजड़ खेड़े बहुत बसाए, बकरा झोटा मारा, वहां तो नहीं है दारमदार। जाको तो तुम मुक्ति कहत हो, जाको तो तुम मुक्ति कहत हो, सो है कच्चे बार, वहां तो नहीं है दारमदार। जिस कर्म कांड को पंडितों तुम मोक्ष बताते हो, ये कच्चे बारह चौपड़ के खेल में कच्चे बारह वो होते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, यानी खेल के नंबर हुआ अगर कच्चे बारह पक्के बारह इस तरह। मांस मछलियां खाते पंडे, मांस मछलियां खाते पंडे, किस विदर है अचार, वहां तो नहीं है दारमदार। सो जजमान नरक में चाले, सो जजमान नरक में चाले, डूबे सो परिवार, वहां तो नहीं है दारमदार। छाती तोड़े हने यम की करे, छाती तोड़े हने यम की करे, वहां लग गई यमदूतों का लारा, वहां तो नहीं है दारमदार। के साथ में उस यजमान को भी लेकर डूबोगे जिनको गलत रात बता रहे हो, और पूरा परिवार ने डुबोगे, पाप का भागी वो भी बनेगा, क्योंकि तेरे पाप का भोजन वो खावे। वह छाती तोड़े यम के दूत घेर के पीटेंगे, और यम दूतों के वहां गिनती नहीं, करोड़ों की संख्या है। दास गरीब कहे बेकाजी पांडे, दास गरीब कहे बेकाजी पांडे, ना कहीं वार न पार, वहां तो नहीं है दारमदार। फिर क्या बताते हैं, क्या गाव घर दूर दीवाने, क्या गाव घर दूर, अनल हक सरे को पहुंची, सूली चढ़े मंसूर। भगवान पाने के लिए तीन महापुरुषों ने कैसी कठिन साधना की, ये भी मुसलमान थे और हिंदू थे। शेख फरीद कदन लग कहता हुआ टुकड़े करा दिए मंसूर अली ने। शेख फरीद कुएं में लटके, शेख फरीद कुएं में लटके, हो गए चूर मचूर, दीवाने क्या गावे घर दूर। सुल्तानी तज गए बलख को, सुल्तानी तज गए बलख को, छोड़ी 16 सेंसर हूर, दीवाने क्या गावे घर दूर। गोपी चंद भरतरी योगी, गोपी चंद और भरतरी योगी, सर पर डारी धूर, दीवाने क्या गावे घर दूर। दादू दास सदा मतवारे, दादू दास सदा मतवारे, जलमल नूर, दीवाने क्या गावे घर दूर। जन रे दासोर कमाला, सन्मुख मिले कबीर हजूर, दीवाने क्या गावे घर दूर। दोनों दिन मुक्ति को चावे, दोनों धर्म मुक्ति को चावे, खावे गऊ और सूर, दीवाने क्या गावे घर दूर। दास गरीब उधार नहीं है, दास गरीब
उधार नहीं है या सौदा पूरम पूर, दीवाने क्या गावे घर दूर। के दो ऊपर बताए ये तो कति नरक के रास्ते, और ऐसी ऐसी साधनाएं की कति निष्पाप होकर के कोई पाप नहीं किया, इनका भी दाव नहीं लगा। इनको भी सतगुरु कबीर साहब आए मिले, अपने बच्चों को इनको राह दिखाया, लाइन पकड़ाई, अब इनको एक दिन अब पार करेंगे। और जो वो ऐसा नाश करे जो ऊपर बताया, 300 रोजे खून करे तो कैसे हो दीदार, आए है दिन में तब रोजे रहे, शाम में मुर्गी मार ली। इन पंडितों को कहते हैं कमाल कर दिया तुमने, वेद पढ़े पर भेद न जाने, बच्चे पुराने ठारा और पत्थर की पूजा करे, ये भूल रहे सर्जना। मांस मछली पांडे खावे, हमारे ना दचा करती, ये ब्राह्मण मांस खाते थे। हम जगन्नाथ मंदिर को देखने गए थे, भगवान ने कहाँ बैठ कर रोका था, सिर्फ अपने आंखों देखने खातिर, ताकि हम आगे गवाही देते। वहां पता चला कि वहां के पांडे मछली खाते हैं, तो जगन्नाथ के पुजारी। हमने कहा तुम यहाँ मछलियां खाते हो, और क्या खाएं, यहाँ तो मिलती ही मछलियां हैं। वो पांडे जो मार्गदर्शक वहां थे, अरे थोड़ा गजब हो गयो, कितनी सारे भरम तोड़ दिए दाता। अब बच्चों, परमात्मा क्या कहा करते थे, अमर ग्रंथ की वाणी फिर से सुनाता हूँ। काशी जोरा दीन का काजी खिलस करंत, गरीबदास उस सरे में झगड़े आन परंत। परमात्मा कहते थे उन काजियों को, सुन काजी राजी नहीं पाप कर्म से खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से या पकड़ पछाड़ी गाय। गौ हमारी माता है पीवत जिसका दूध, गरीबदास काजी निर्भाग तन कत्ल किया ओ जूद। गौ अपनी अम्मा है इस पर छुरी न बा, गरीबदास घी दूध को या सब ही आत्म खा। ऐसा खाना खाइए माता कह नहीं पीरे, गरीबदास दरगह सरे गढ़ में पड़े जंजीर। देख मालिक समझाया करते तो ऐसी गलती ना करो, क्यों तो गाय नमक खाओ, या आपकी माँ है, जिसका दूध पियो तो माँ होगी, और माँ ने काटो और खाओ। कितना तो शर्म कर लो, कोई तो धर्म का एक तो काम बता दो। गौ हमारी माता है पीवत जिसका दूध, गरीबदास काजी कुटिल निर्भाग तन मार या कत्ल किया और जो गांव मार दी। जिस माँ का दूध पियो उसको मार दिया। गौ अपनी अम्मा है पर छुरी नबा, गरीबदास घी दूध को सब ही आत्म खा। अब इसका विकल्प भी बताते हैं। जैसे हम गाय पालते हैं, उसको पहले खूब छकाते हैं, उसके बच्चे को पालते हैं, दूध पिलाते हैं, गर्मी सर्दी से गाय को बचाते, तो फिर हम दूध निकालते हैं। वो तो एकदम सोच ले, प्यार से लिया, उसको पहले पेट भरा, तो खुश होकर तो हम किसी बड़े सेठ की नौकरी करा, चापलूसी करा, दूसरा जी बोला, तूने प्यार दिया, वो दे दे नो धन थोड़ा बहुत है। तो इसी प्रकार हम माँ को एक सेठ मान के उससे दूध लेते हैं। राजी बोल के ना, गाय को थोड़ा सा धमका दो, दूध ना दे, चढ़ा ले सारा ऊपर। ऐसा खाना खाइए माता कह नहीं पी रे, गरीबदास दरगह सरे गल में पड़े जजीर। के धनराय के दरबार में थारी बिरान माटी होगी, वहां नरक में डाल ले जाओगे, तुम जुड़ के ले जाओगे तुम्हारे को जंजीर में। और ऐसा खाना खाओ माता का पीड़ ना हो, दुख ना हो। इस बात का दुख मान के और सिकंदर लोधी आ रहा था काशी में, ठाड मान रहे थे गणेश की, अकाज इसका नाश कराना ही तुम्हारी सारे दिन बेइज्जती करता है। हिंदू भी और मुसलमान दोनों इकट्ठे हो गए, वहां पहुंच गए सिकंदर लोधी के पास के जी। वैसे तो विशेष तक मुसलमान आगे रहा करते, शेख तकी था
सिकंदर लोधी का गुरु पीर, उसकी खूब चाल रही थी। वो मुसलमान था कट्टर। तो क्या कहते हैं, काजी पटक कुरान को, उठ गए सिर पीट, गरीबदास जुल्ले कही, बाणी अकल अदीठ। ओह, के सर पीट के कुरान पटक दी, के इसने बेइज्जती कर दी, हमारा धर्म बिगाड़ दिया। जुल्हे दीन बिगाड़िया, काजी आए फेरे, गरीबदास मुल्ला मोरोगे अपनी अपनी बेर। तो परमात्मा जहाँ खड़े होकर प्रचार करते थे मुसलमान, वो एक बात उठ के चले गए, नाराज हो गए। फिर वो कई मिलकर आए, ताकि विष्णु शास्त्रार्थ में हरावाएंगे। बोले बोल के कहता तू बता। जुल्हे दीन बिगाड़िया, काजी आए फेरे, गरीबदास मुल्ला मुर्ग अपनी अपनी बेर। क्या बताते थे कि आज तुम मुर्गे को मारते हो मुल्ला, अगले जन्म में मुल्ला तो बनेगा मुर्गा, और मुर्गा बनेगा मुल्ला, यूं तेरी गर्दन काटेगा। क्यों तुम इस अदले बदले में खेल रहे हो। मुर्गे से मुल्ला भय, मुल्ला से भय मुर्ग, गरीबदास दोजक दसे, पाया नहीं स्वर्ग। बात करते हो तुम स्वर्ग जाने की, जन्नत में जाने की, और कर्म तुम्हारे घोर नरक बजाने की। मुर्गे से मुल्ला भय, मुल्ला फिर मुर्ग भय, मुर्गा मुल्ला बनेगा और मुल्ला बनेगा मुर्गा, और दोजख में ठोके जाओगे, नरक जाओगे, पावर नहीं स्वर्ग। क्या बताते हैं, काजी कलमा पढ़त है, बच्चे फिर कुरान, गरीबदास इस जुल्म से तेरे डूबे दोनों जिहान। एक तरफ तो इसे घोर पाप करते हो, फिर पाक कुरान को भी पढ़ते हो, और कलमा भी पढ़ते हो, भगवान का मंत्र जाप करते हो। दोनों दिन दया करो, हिंदू और मुसलमान दया करो, मानो वचन हमार, दोनों दीन दया करो, मानो वचन हमारे। गरीबदास गौसूर में है एक बोलन हारे, के दया करो इन जीवों पे, हमारी बात मान लो। सूर गौ में एक जीव है, ना गाय बखोले सूर, गरीबदास सूर गौ दोहू का एक नूर। मुल्ला से पंडित भय, पंडित से भय मुल्ले, गरीबदास तज बैर भाव, कीजे सुल्ल सुल्ले। कि आज मुल्ला है, हिंदुओं ने गाली दे रहा है, अगले जन्म वो पंडित बन जाएगा, पंडित बन जाओ मन मुल्ला, फिर वो मुसलमानों को गाली देगा हिंदू बन के। कहते तुम अपनी सुलह कर लो, ज्ञान विचार लो। गरीबदास तज बैर भाओ, और कीजे सुल्ल सुल्ल, अपना प्यार से रहो। हिंदू झटके मारे ही मुस्लिम करें हलाल, गरीबदास दो दीने का होशी हाल बेहाल। के हिंदू कहते हैं हम दर्द नहीं होने देते, एकदम मार देते हैं, पता भी नहीं चलता कब मर गया। और मुसलमान कहते हैं हम हिंदुओं की तरह निर्दयी नहीं है, एकदम मार दें, हम तो धीरे धीरे गर्द धीरे धीरे काटते हैं, धीरे धीरे प्यार से। अरे भले आप भी घर का राज बना रहे हो, उंगली पर उंगली से डांटते हैं, झूठ का पाप नहीं लगे, वो बात है। तो हिंदू झटके मारे ही मुस्लिम करें हलाल, गरीबदास दो दीने का होशी हाल बेहाल। दोनों धर्मा की दुर्गति होगी, बेशक तुम इसे पाप कर्म करने लग रहे, बात बनाए जाओ यहाँ पर। बकरी कुकड़ी खा गए, गऊ गधेरा सूर, गरीबदास उस भिस्त में, तुमसे अल्लाह दूरी। भगवान के निकट भी हो तुम, घोड़े ऊंट अटक नहीं, तितर क्या खरगोश, गरीबदास ऐसे अधर्मी से, अल्लाह है सो कोश। ना घोड़े ऊंट के बैठा जाओ, सन तितर खरगोश सब काट खाओ तुम्हें, ऐसे अधर्मी से अल्लाह सो कोश है भगवान। भिस्त भिस्त तुम क्या कह रो हो, दो जग जल है अंच, गरीबदास इस खून से अल्लाह नहीं बंच। का भिस्त भिस्त करते फिरते हो, जन्नत जन्नत करते जहन्नुम में जाओगे, दो जग में जलोगे।
रब की रूह मारते खाते हो रे मोरे। गरीबदास उस नरक में नहीं काजी को छोड़े। कहते नरक भी तरह नारा बनाना पड़ेगा ऐसे पापी के लिए। सुन काजी बाजी लगी जो जीते सो जाए। गरीबदास इस नरक को इस मास में बिन काजी को खाए। सुन काजी बाजी लगी पासा सम्मुख डारे। गरीबदास युग बांध ले नहीं मारत है सारे। सुन काजी गधा गति पानल देकर पीठे। गरीबदास उस वस्तु बिन खाए गधेरा बीठे। मुल्ला को कह बंग दे अजान करे अजान दे। मुल्ला को कह बंग दे सुन का फिर मुस्टंडे। गरीबदास मुर्गा मार कर और खाते गोल गिर अंडे। अब पापात्मा उधर से तो इतना बढ़िया पोस्ट तेरी पद और खाओ ये नरक। सुन मुल्ला उपदेश तू कुफर करे दिन रात। गरीबदास हक बोलता और मारे जीव अनाथ। हक बर हक बोलता है कि मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल सही सतर मारे जीव अनाथ। मुर्गे शर कलंगी होती चश्मे लाल चलो ले। गरीबदास उस कलंगी का कहाँ गया वह फूल। देख कितना सुंदर फूल कलंगी मालिक ने ला के मुर्गा बड़ा रखा था कितना सुंदर है। इतने 1 मिनट में नाश कर दिया। एक जगह ये मांसाहारी व्यक्ति मुर्गा पकाने लग रहे काट के एक बर्तन में। वहां एक साधु संत से लगा भाई के बनाओ हो क्या कर रहे हो। वो बोले मुर्गा बनाओ। हाँ बाबा जी मुर्गा। भाई दिखाइए वो कुकर बनाओ मुर्गा। वो मुर्गे के हड्डी तो बड़े बराबर में सारा और मांस गे रखे अंदर। बोला देख वो ढक्कन हटा के दिखा दिया। जो बता रही तो तुमने बिगाड़ दिया। बना तो भगवान ने रखा था। तो यहाँ क्या कहते हैं गरीबदास जी। मुर्गे सर कलंगी होती जिसमें लाल चदूर कितनी सुंदर आंखें थी और सिर पर कितना सुंदर उसका फूल था और तुमने काट के फेंक दिया। गरीबदास उस कलंगी का कहा गया वह फूल। सुन मुल्ला माली अला फूल रूप संसार। गरीबदास गति एक सब पान फूल सब डार। के हे मुल्ला सुन ले ये सारा संसार उस भगवान का एक बाग है। और सुन उसका देख पत्ता भी को तोड़ ले फूल तोड़ दे बागी न दुख हो तो यार। करो नसीयत दूर लगे दरगह हो सीन्यावे। गरीबदास काजी कहे कर बे नान फुलावे। काजी काट कतेब को जोड़ा बड़ा हजूम। गरीबदास गल काट ही फिर खाते दे दे घूम। एक तरफ तो काजी तो पवित्र पुस्तक पाक कुरान को पढ़ता है और दुनिया जोड़े बैठा और फिर काजी काट कतेब को हूँ जोड़ा बड़ा हजूम। गरीबदास गल काट ही फिर खाते दे दे घूम। मांस कटे घर घर बटे रूह गई किस ठोरे। गरीबदास उतर गए मैं हो काजी बड़ी गोरे। कि तुमने उसका मांस काट के और फिर प्रसाद बना के घर घर बांट दिया और फोड़ दिए करमोरा के भी। सुन काजी पाप किया जाड़ के स्वाद रे जिंद। गरीबदास दरगाह में तेरे पड़े गड़े बिच फंदे। अब क्या बताते हैं गरीबदास जी कि ऐसा खाना खाओ बासमती चावल पका उसमें गरत खंड टुक डारे। गरीबदास कर बंद की कूड़े काम निवार। बासमती चावल बनाओ उसमें घी खंड डाल के देख ये मोहन भोजन खाओ। गरीबदास कर बंदगी ये कूड़े काम निवार ये पाप कर्म बंद कर दे। कहते फुलके धोआ दाल कर हलवा रोटी खाए। गरीबदास का जी सुन मिट्टी मांस ने पकाए। के फुलके बना बढ़िया से रोटी और दाल बना
और हलवा रोटी खा, रोजे रखे और खून करे, फिर तस्बीह ले हाथ, गरीबदास दरगह सरे, बहुत करी तैं घात। रोजे रखो व्रत और फिर खून करो और फिर माला ले ली हाथ में। कहते इतना पाप करने लग रहे, बात बनाओ बड़ी बड़ी। शाह सिकंदर कह गए है काजी पटक कुरान। अब मानना तो कहाँ था कि सिकंदर आ रहा, हाज इसने तो हमारे हाथ ला लिए, बड़े दुखी कर लिए, मारे तो यूं मरता नहीं, ज्ञान में यूं हारता नहीं। अब सिकंदर लोधी को बताओगे, बड़ा चढ़ा कर बात को आगे। शाह सिकंदर कह गए है काजी पटक कुरान, गरीबदास जुल्हदी पर इब हो है खेचा ताड़। शाह सिकंदर के पास गए, राजा सिकंदर के पास काजी। गरीबदास जी कहते हैं इब कबीर साहब पर खेचा ताड़ी शुरू होती है। शाह सिकंदर कह गए है काजी पटक कुरान, गरीबदास जुल्हदी पर हो है खेचा ताड़। उस जुल्हे पर और खेचा ताड़ शुरू होती है, उसकी बयान मट्टी करे भगवान की। बच्चों, अपना बाप हमें राह बताना हुए, बुरे पाप से बचाने की चेष्टा करें। हम इस नशे में कोई मुल्ला बन के, कोई पंडित बन के, कोई राजा सेठ बन के, कोई धर्म नारे नारे बना कर अपने मालिक के दुश्मन हो गए। अब काजियों ने जाके सिकंदर लोधी का आगे उल्टी सुल्टी लाई। तोरा सरा उठा दिया काजी बोले यूं, गरीबदास पगड़ी पटक, कबीर कहे अलख अला मैं हूं। के जी कबीर नाम का एक ला है और वो हमारे धर्म की सारे दिन बेइज्जती करे है, उल्टी सुल्टी बातें लावे है, और वो ऐसा पाक निर्दयी आदमी है, मांस भी ना खाता। और वो नु है मैं खुद भगवान हूँ, मैं अल्लाह हूँ, और अल्लाह कभी पृथ्वी पर नहीं आता। अल्लाह तो बेचून है, वो धर्म बिगाड़ रहा है, मिसगाइड कर रहा है, बेइज्जती करता है। सिकंदर लोधी राजा ने बादशाह ने हुक्म दे दिया कि ला उसको पकड़ के 10 ऐधी तलबा हुई ही पकड़ जुल्दी लावे, गरीबदास उस कुटिल को मारत नहीं संकावे। 10 सिपाही भेजे कि ला उसको पकड़ के ऐसे पापी को चौड़े में मारेंगे यहाँ पर। ऐदी लेगे बांध कर सा सिकंदर पास, गरीबदास का जी मुल्ला पगड़ी बह आकाश। न खुश हो रहे, कति लंबा तुर्रा काट रहे साफिया पे आका, देख लेना आज इसकी रांद कट जाएगी। काजी 5000 है और मुल्ला पीटे शीश, गरीबदास युजुलदी काफर है 20 मिहिर दया इसका नहीं, यो मिट्टी मांस न खाए, गरीबदास मांस पकाओ और नीरू मोमन को लो बुलाए। ने बोले जी इसने मांस पकाओ और इसने खुआओ जबरदस्ती, और इसको नीरू को मोमिन को भी लाओ पकड़ कर। मोमिन नीरू वो भी उसको लाओ पकड़ कर, मुसलमान है वो, और फिर भी ऐसा करते हैं ये। मोमिन नीरू पकड़े गए, संग कबीरा माए। गरीबदास मांस पकाओ, नीरू मोमिन को बुलाए लाओ, मेर दया इसके नहीं मिट्टी मांस न खाए। गरीबदास मांस पकाओ, नीरू मोमन को लाओ बुलाए। मोमन नीरू भी पकड़े गए, संग कबीरा माए, गरीबदास उस सरे में पकड़ पछाड़ी गाय। कि वहां पर सबके बीच में एक गाय को काट दिया जो गर्भवती थी। शाह सिकंदर बोलता कहे कबीर तू कौन, गरीबदास गुजरे नहीं अब कैसे बैठा मौन। तू बोले अब बैठ क्यों गया चुप करके। तू कहता मैं खुदा हूं, हमारे हजरत मोहम्मद ने गाय जिंदी कर दी थी, तू करके दिखा दे। अल्लाह तो दूर, तू नबी भी ठीक नहीं। अगर ये गाय जिंदा नहीं हुई, तेरी गर्दन यही काट देगी। बोल ही बोलता क्यों नहीं।
परमात्मा खड़े हुए, हम ही अलख अला हैं कुतुब गोसुर पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। मैं कबीर सरबंग हूँ सकल हमारी जात, गरीबदास पिंड प्राण में युगन युगन का साथ। ये बोले मैं अलख अल्लाह, मैं हूं वो बेचकुन भगवान जिसे तुम कहते हो, और कुतुब गोस और पीर, मैं सच्चा मार्गदर्शक, मैं ही संत, मैं ही सतगुरु हूं, और मैं सारी सृष्टि का मालिक हूं, मेरा नाम कबीर है। मैं कबीर सरबंग हूं, मैं सब जगह व्यापक हूं, और सकल हमारी जात, गरीबदास पिंड प्राण में युग युग का साथ, मैं सदा साथी हूं, तुम्हारे साथ रहता। गौ पकड़ बिस्मल करी ही दरगाह खंड अजूद, गरीबदास उस गऊ का पीवे जुल्ला दूध। गाय पकड़ के बिस्मल कर दी, काट दी, उस बीच में सब दरबार के अंदर कति सामने, और उसका टुकड़े टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े वहां बैठे। तब थप की तारी लाके तुरंत गाय जूंदी करी और दूध की बाल्टी ठोक दी। चुटकी तारी थाप दे, थापी मारी उसके ऊपर चुटकी इनो करके, चुटकी तारी थाप दे, गऊ जवाई बेग, गरीबदास दूझन लगी भरी दूध की देग। यो पर्चा प्रथम भया सा सिकंदर पास, गरीबदास का जी मुला हो गए बहुत उदास। जय हो बंदी छोड़ की, काशी उमटी सब खड़ी, मोमन करी सलाम, गरीबदास मुजरा करे माता सिर अलाम। गरीब ताना बाना बुन है अदरति समझोड़ते, गरीबदास बहुरूप धुर मोड़ा नहीं मुड़ंत। साहा सिकंदर देख कर बहुत भय मुस्कीन, गरीबदास गत शेर की थुर के दोनों दीन। परमात्मा ऐसे हो गए ना, इस परमात्मा का रूप दिखाई दिया उनको। काजी मुल्ला उठ गए साहा कदम जदली, सिकंदर लोधी चरणों में गिर गया। वो काजी मुल्ला पाप आत्मा फिर इसलिए उठ कर चले गए कि सिकंदर ने भी इसके पांव पकड़ लिए, सिकंदर जी को दिखा दिया सिकंदर को कि मैं कौन हूं। उन पापियों की इतनी वो नहीं थी औकात के मालिक का दर्शन कर सके। काजी मुल्ला उठ गए साहा कदम जबली ने, चरण पकड़े जब सिकंदर ने, वो काजी मुल्ला भाग गए। काजी मुल्ला उठ गए साहा कदम जदली ने, गरीबदास उस जुलैदी की ना कोई सरबर की ने। खड़े रहे खम्ब गति, नो खड़े रहे कति शेर की तरह। साहा सिकंदर लौटे, दंडोत प्रणाम की साहा सिकंदर। गरीबदास कहे लाओ कहा वो, लाओ कहा वो मांस खाऊंगा। काजी मुल्ला भाग गए गातन पोतन लाद, गरीबदास गति को लख वो झूला अगम अगाध। चले कबीर अस्थान को पालकियों में बैठे, गरीबदास का शीत जी काजी मुल्ला ऐठ। सिकंदर लोधी ने पालकी मंगाई, पहले पालकियां बिठा के ले जाकर सम्मानित व्यक्ति को, दोनों उसके मुंह बोले माता पिता को और कबीर साहब को पालकी में बिठा कर घर भेजा। बच्चों, मूर्खपन व काल की चिंता क्यों सताती है, परमात्मा ऐसे साथी। आगे कथा फिर, मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, सत्साई।